बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल पे एक और न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है शॉर्ट हैंड सर आइजैक पिटमैन। अब सर आइजैक पिटमैन का नाम आया है तो जान लेते हैं कि कौन है सर आइजैक पिटमैन। सर आइजैक पिटमैन एक टीचर थे जो कि अपने दौर के डल स्टूडेंट थे। जब उनके टीचर उनको कोई चीज़, कोई मजमून या कोई स्टोरी लिखवाते थे तो उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी। सर आगे चले जाते थे, वो अगर पीछे वाले ही सेंटेंसों पर घूम रहे होते थे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। उन्होंने क्या किया कि सर जो आवाज़ निकालते थे आवाज़ों की लकीरें लगाना शुरू कर दी। घर जाके वो उन लकीरों से सेंटेंसेस वगैरह बना के अपना मजमून या अपनी स्टोरी वगैरह मुकम्मल कर लेते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने 1837 में एक मुकम्मल बुक जो कि आइजैक पिटमैन ये शॉर्ट हैंड के नेम से ही जानी जाती है, उन्होंने मुतारफ़ करवाई। ठीक है जी, ये तो था सर आइजैक पिटमैन का छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं बताता चलूँ कि इस सीरीज़ को तैयार करने का असल मकसद क्या है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट हैंड की फ़ीस 5,000 से शुरू हो के 10,000 तक जाती है मंथली। और उन तालबात के लिए या उन ख़वातीन के लिए जिनके पास वक्त नहीं है, ये जो बाहर जाके ये शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकती, वो घर बैठ के आसानी से इस कोर्स को सीख सकती हैं। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो घर बैठ के शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकाल सकते, या वो लोग जिनको किसी ट्यूटर की समझ नहीं आती, तो नहायत ही वाज़िया और आसान अल्फाज में मैं आपको इंशाल्लाह शॉर्ट हैंड करवाऊँगा जी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड अमूमन इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है। शॉर्ट हैंड बेसिकली स्टेनोटाइपिस्ट या फिर इसको स्टेनोग्राफ़ी या फिर इसको फ़ोनोग्राफ़ी, ये सारे शॉर्ट हैंड के ही नाम हैं जो कि पाकिस्तान में यूजली इस्तेमाल। स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 14 की पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इस तरह ग्रेड 16 में पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स में आपको अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह अदलिया में आपको ग्रेड 17 मिल सकता है। इसी तरह अदलिया में ही आपको ग्रेड 18 मिल सकता है। इससे आपकी तनख्वाह कम से कम 90,000 रुपया ईज़िली लग सकती है। उसके बाद आप वकला के दफातर में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, मल्टी नेशनल कंपनीज़, उसके बाद इंटरनेशनली भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है। अगर आप डॉक्टर की ही बात करें तो 5 साल की MBBS करने के बाद, 2 साल की स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए PSC का इम्तिहान पास करना होता है, जो कि इंतहाई मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ आपने सिंपल BA किया है तो आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आप इजीली किसी भी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी शॉर्ट हैंड आती है। तो आज हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि ख्वाहिशमंद हैं 16वें स्केल के लिए, 14वें स्केल के लिए, 17 के लिए ईज़िली जॉब हासिल करने के लिए पाकिस्तान में जी। ठीक है जी। अब सारी बातें करने के बाद एंड में शॉर्ट हैंड का मुख्तसर तारुफ करवा देते हैं कि इसको फ़ोनोग्राफ़ी भी कहा जाता है। फ़ोनो मतलब आवाज़, ग्राफ़ी मतलब लकीर लगाना। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, यानी कि बोले गए अल्फाज की लकीर लगाना शॉर्ट हैंड कहलाती है, या फिर ऐसा फ़न कि जिसमें बोले गए अल्फाज को स्ट्रोक में कैद कर लेना शॉर्ट हैंड कहलाता है जी। ठीक है। शॉर्ट हैंड एक ऐसा फ़न है जो बोली गई आवाज़ को लिखी हुई अलामात के ज़रिए ज़ाहिर करता है। वो शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफ़ी, स्टेनोटाइपिस्ट, फ़ोनोग्राफ़ी, ये सब आप इसको बोल सकते हैं जी। ठीक है जी। जैसा कि इंग्लिश हमारा अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होता है, सेम एज़ इट इज़ शॉर्ट हैंड हमारा स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल होता है। बेसिकली शॉर्ट हैंड में 24 स्ट्रोक होते हैं। 2 स्पेशल स्ट्रोक मिला के आपके पास 26 बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपके पास 24 ही स्ट्रोक होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स और 12 वोवल्स होते हैं। ठीक है।
24 कॉन्सोनेंट्स और 12 वावल्स। शॉर्ट हैंड की ज़रूरत क्यों पेश आई? शॉर्ट हैंड की वजह से हम अपना वक्त बचा सकते हैं इजीली, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे लिखने की ज़रूरत हो सिंपली हम आवाज़ की लकीरें लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद फ़ारग टाइम में उन लकीरों को सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं ईज़िली। तो इसलिए शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है। ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट कुछ दिन करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप रोज़ के इसको 50 मिनट दें, अपने 24 घंटों में से 50 मिनट निकाल के अपने मोबाइल फ़ोन या दूसरी मसरूफियात को साइड पे करके 50 मिनट दें, इसके बाद आप ख़ुद ब खुद अपनी इम्प्रूवमेंट देखेंगे जी। आपको रोज़ाना की बुनियाद पे 5 मिनट की शॉर्ट हैंड की वीडियो इस सीरीज़ में फ़राहम की जाएगी, जिसके ज़रिए आपको स्ट्रोक, सबसे पहले बेसिक लेवल पे आपको स्ट्रोक सिखाए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे जाएंगे आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती चली जाएगी। और शॉर्ट हैंड के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक लेवल पुख्ता होगा, अच्छा होगा, मज़बूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बेसिक लेवल, देन आपको आगे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब शॉर्ट हैंड के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें? शॉर्ट हैंड के लिए सिंपल हमें शॉर्ट हैंड नोटबुक चाहिए, एक लेड पेंसिल चाहिए जिसे हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, और एक शार्पनर चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी पेंसिल की नोक बना के रखें, जिसकी मदद से आपको लाइट स्ट्रोक और हैवी स्ट्रोक लगाने में आसानी हो। तो ये तो था आज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट शॉर्ट हैंड। इंशाल्लाह मिलते हैं पहले लेक्चर के साथ कल। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।